जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जनरल साइंस की टॉपिक चल रही है रेलवे ALP एंड असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो हम कहां तक 4 चैप्टर हो चुके हैं, जिसके क्रम में सबसे पहले पढ़ा मोशन, सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, फिर अदिश एंड सदिश राशियां मतलब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फिर आगे पढ़ा हमने मोशन गति, फिर उसके उसी क्रम में आगे हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल। ठीक, लास्ट टॉपिक जो था। अब आज की टॉपिक है हमारी छोटी सी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके एक दो क्वेश्चन बीच में फंस ही जाते हैं। तो आज की टॉपिक है हमारी बहुत छोटी सी टॉपिक है लीवर। ठीक, लीवर को आप बहुत आसानी से भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह की मशीन है जिसको हिंदी में तोलक बोलते हैं, और लीवर एक तरह की मशीन है जो किसी भी काम को आसान कर देती है। जो क्या करती है? किसी भी काम को आसान कर देती है। कैसे आसान करती है? ध्यान से समझिए हमारे बात। जैसे कहीं इतना बड़ा सा पत्थर पड़ा हो, ठीक, तो उसको हाथ से हम उठाएंगे। इतना बड़ा सा पत्थर हो, उसको हम हाथ से उठाएंगे या हटाने की कोशिश करेंगे, हमें जो ताकत लगेगी उसके कंपेयर में हम क्या करें, एक बड़ी सी लाठी ले लें, मतलब डंडा ले लें, और उसके बाद उस पत्थर के नीचे लगा के और बीच में हम कोई सहारा देके उसको उठाएं या खिसकाएं तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है? लीवरेज मिल रहा है। जैसे हम दरवाजा हम खोलते हैं, होता क्या है, डोर क्या होता है, मान लो डोर ये डोर है पूरा इतना चौड़ा सा, ठीक, तो इसका पॉइंट लास्ट वाला ये है दरवाजे का, और यहाँ क्या है, फ्रेम्ड है दरवाजा, और उसके बाद जिसको हम अगर दरवाजे के यहाँ हैंडल लगता है और इसको खोलते हैं तो आसानी से खुल जाता है। अगर यही हैंडल यहाँ लग जाए और फिर खोलें तब ज्यादा फोर्स बनती है। यही क्या है, लीवरेज है। इसी का हम फायदा उठा के किसी काम को आसान करते हैं, और जो चीजें काम को आसान करती है उसको बोलते हैं मशीन। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की हमारी टॉपिक है लीवर तोलक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। बार बार लीवर बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो गए, सभी तोलक में बोल रहे हैं। तो ये क्या है? तोलक। ठीक, तो तोलक क्या है? एक तरह की मशीन है। क्या है? मशीन। ठीक, मशीन क्यों है? क्योंकि किसी भी कार्य को जो ये कार्य करती है उसको क्या कर देती है, जो ये कार्य करती है उसको आसान बना देती है। ठीक, और ध्यान दीजिए इसकी दक्षता कभी पूछ लेता है क्या होता है, 100% से हमेशा कम होती है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जिसकी एफिशिएंसी, दक्षता 100% से अधिक हो। ये कम का काम, जिधर खुला रहता है ज्यादा और जिधर बंद रहता है मतलब ये बंद है एफिशिएंसी की ओर, मतलब ये छोटा है। एफिशिएंसी 100 से क्या होता है? छोटा, 100 से छोटी होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि अब लीवर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 ही टर्म आते हैं जिसको ध्यान रखना रहता है। 3 ही टर्म आते हैं, उसको ध्यान रखना रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा लीवर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ है, क्या है, एक क्षण है या आर्म कह दें, इसी पे सब काम हो रहा है। हमने शुरू में जैसे बताया लीवर। ठीक, इस क्षण में क्या हुआ, 3 पोजीशन होती हैं। सबसे पहले हम इसको एक सहारा देते हैं जिसको बोलते हैं फलक्रम। फलक्रम को आलम्ब बोलते हैं। ठीक, और एक फिर इधर एक लोड रख देते हैं कोई। ठीक, लोड को भार भी बोल सकते हैं हिंदी में, समझ आ रही है बात? लोड को भार भी बोल सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इस लोड को हम क्या करते हैं, किसी एफर्ट द्वारा इसको बैलेंस करते हैं। एफर्ट मतलब फोर्स, मतलब बल, जो हम ताकत लगाते हैं। इधर भार रखा है, इधर हम ताकत लगा रहे हैं, बीच में फलक्रम मतलब सहारा देने के लिए कोई भी पॉइंट है, उसको फलक्रम आलम्ब बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं सारे के पॉइंट को हम क्या करें, ये सीधी लाइन मिला रहे हैं ग्रेविटी के ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो ये सीधी लाइन यहाँ इस पॉइंट को टच कर रही है, उसको हमने ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी। ठीक, ए पॉइंट का है भार बिंदु, जिसको लोड पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? भार बिंदु, क्योंकि यहाँ लोड लग रहा है और इस बिंदु पे पूरा लोड काम कर रहा है इस बॉडी पे। ठीक, बी क्या है? आलम्ब बिंदु। आलम्ब बिंदु को हम बोलते हैं फलक्रम पॉइंट। ठीक,
इसमें क्या है, सहारा इस पॉइंट पे क्या है, ये दोनों चीजें को सपोर्ट किया है। थर्ड क्या है, सी क्या है, प्रयास। ये देखो प्रयास मतलब आप, एफर्ट, प्रयास, आयास, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। फोर्स, एफर्ट, प्रयास जिसको बोलते हैं, जो ताकत लगाते हैं। तो ये प्रयास, आयास, बिंद मतलब ये बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। ठीक, नीचे ट्रिक लिखिए, बताएंगे लास्ट में क्या है। तो ये हम 3 पॉइंट होते हैं इस लीवर में, और ये तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, जब बदल बदल के हम पोजीशन बदलते हैं तो इनका टाइप बनता है। जब 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट के 3 जगह हम चेंज करेंगे। या तो ये पॉइंट इस किनारे होगा या तो इस किनारे, तो किनारे का मतलब एक ही होता है। तो या तो ये बीच में होगा या तो ये बीच में होगा। ये तो एक ही हम ऐसे दिखा दिए जनरल एग्जाम्पल के लिए। ठीक, या तो ये बीच में होगा या तो खुद जो बीच में होगा या तो ये बीच में होगा। बाकी दोनों क्या जाना है, बीच का ही हम पोजीशन से डिसाइड करते हैं ये लीवर किस टाइप का है। तो टाइप्स ऑफ लीवर, उत्तोलक के प्रकार। ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत इजी है, आराम से समझिए। उत्तोलक के प्रकार, तो उत्तोलक 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट जो है उसी पे पूरा उत्तोलक लीवरेज काम कर रहा है। तो ठीक, तो तीनों को, इन तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में जब आलम्ब बीच में रहे, क्या आलम्ब, आलम्ब मतलब फल क्रम, फल क्रम क्या रहे बीच में। ये हमने क्या किया, ये हमने आरंभ कोई रख दिया और उसी पे सहारा देते हैं। लोड इस किनारे हो चाहे इस किनारे है, उसका कोई मतलब नहीं है। बीच में क्या है, बीच में क्या है वो उसी का मतलब है। बीच में क्या है, फल क्रम मतलब आलम्ब, बीच में आलम्ब है। ये किस टाइप का लीवर हो गया, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट टाइप का लीवर हो गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। ठीक, इसी तरह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। इसमें क्या होता है, बीच में लोड होता है। लोड कहाँ होता है, बीच में। ठीक, अब बाकी दोनों चाहे जिधर, चाहे ये इधर हो चाहे वो उधर हो, बात इधर है। इधर से देखेंगे तो इधर दिखेगा, उधर से देखेंगे तो उधर दिखेगा। केवल बीच का पॉइंट, बीच में क्या होता है, यहाँ लोड होता है। ठीक, और ये तृतीय वाले में क्या होता है, बीच में फट, जो बचा वही बीच में बचा। ठीक, तो 2 का याद कर लो, तीसरे अपने आप है। पहले में फलक्रम FLE, यही लिखा है, देखो FLE, यही ट्रिक लिखा है। FLE के मतलब फर्स्ट टाइप में ये होगा, सेकंड टाइप में लोड बीच में होगा और थर्ड टाइप में एफर्ट बीच में होगा। क्या है, बीच का है, बीच में ये इसकी स्थिति बता रहा है। ठीक, ये फलक्रम है, इसका मतलब ये लोड है। हिंदी मीडियम वाले ये मत दूर, इंग्लिश से दूर मत भागो और ये समझने की कोशिश करो, बहुत इजी चीज है। और ये क्या है, ई एफर्ट। ठीक, ये थर्ड टाइप लीवर, बस यही ट्रिक याद कर लिया, याद हो जाएगा आसानी से। अब अपने जनरल लाइफ में सोचो और कुछ एग्जाम्पल याद करो कि भैया ऐसा कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हमें याद आता है तराजू। तराजू से पे नाप तौल पहले होता था, तो इलेक्ट्रिक आ गया, डिजिटल आ गया, वो डिजिटल डाटा रीड कर देता है, आप इतने केजी के या इतना केजी का ये है, गेहूं है, चीनी है। पहले क्या आदत था, तराजू एक तरफ बाट रखते थे, दूसरी तरफ अनाज रखते थे या चीनी रखते थे, हमारे कुछ भी जो तौलने वाली चीज होती है उसका वेट। तो क्या करते, तराजू जब देखते थे तो बीच में सहारा होता था, तराजू इस टाइप का होता था। ठीक, ये इस टाइप का हैंडल लगा होता था, इधर 2 ठो जौनी बंधे होती थी, इधर एक तरफ बाट रखते थे, एक तरफ बाट रखते थे। हाँ, यहाँ मान ले केजी 2 केजी रख दिए, इधर क्या कर दिए, हमारा अनाज रख दिए। तो बीच में देखो सहारा है, फलक्रम बीच में है। तो फर्स्ट टाइप का लीवर का पहला एग्जाम्पल तराजू हो गया। दूसरा कैंची। कैंची आपने देखा होगा, जो स्निप होती है, कैंची होती है, और ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही होती है कुछ, देखिए कैंची होती है। तो बीच में इसके सहारा होता है फलक्रम। हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ रखते हैं काटने के लिए, कपड़ा रख दिए, कुछ भी रख दिया, और इधर हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। ठीक, तराजू तो समझ में आया, एक तरफ बाट रखता है, लोड रखा रहता है, एक तरफ मतलब लोड रखा रहेगा, दूसरे तरफ तौलने वाला मतलब प्रयास, और ये एक तरफ
ये बीच में फलक्रम होता है। और ये कैंची भी देख लो इसी तरह। प्लायर जो होता है, पिलास जिसको बोलते हैं, ऐसे से दांते कटे होते हैं, फिर यहाँ बंधा होता है, फिर इसमें दांते कटे होते हैं। हाँ, इस टाइप का होता है हमारा पिलास। ठीक, बीच में फलक्रम होता है। हम बीच को ही देखेंगे। जो हमारी टोंग आती है जिसको सरसी बोलते हैं, ठीक, सरसी से भी हम क्या करते हैं, जैसे गर्म चीजें पकड़ते हैं तो उसको भी, ये देखो लिखे हैं, शीशा एक झूला होता है ना, ये एक झूला ऐसे होता है, बीच में सहारा दिया रहता है, और इधर भी इधर एक कार्टून बैठा झूलता है, दूसरा कार्टून इधर बैठा झूलता, ठीक, शीशा झूला। ऐसे ऐसे अगला झुकेगा, वो फिर उठेगा, झुकेगा। तो ये भी क्या होता है, फर्स्ट टाइप का। आते हैं सेकंड टाइप के एग्जांपल में। इसमें क्या करता है, बीच में लोड रखना है। बीच में क्या रखना है, लोड रखना है। देखिए हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, क्या इसमें लोड या वस्तु क्या होती है। अगर लोड ना समझ में आए, भार ना समझ में आए, तो वस्तु क्या समझ में आए, वस्तु मतलब वस्तु कहाँ होगी, बीच में। जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो देखे होंगे, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, इधर पकड़ा रहता है, बीच में नींबू के लिए जगह बनी रहती, गड्ढा, सॉरी, ये ऐसे होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, इधर से दबाते हैं, बीच में नींबू रखता है, और इधर देखिए दबा देते हैं, सारा नींबू का रस निकल जाता है। कूड़ा गाड़ी जिसकी एक पहिया होती है, एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी देखे हो भाई। इधर ये पे पहिया लगा होता है, यहाँ बीच में ट्रॉली बंधा होता है, और फिर आदमी क्या करता है, इसको सहारा देता है। ये देखो, ये क्या है, यहाँ ये लोड क्या है, कूड़ा क्या है, यहाँ बीच में रखा है कूड़े गाड़ी में, ठीक, बात ध्यान से समझना। और एक सरौता होता है, सरौता जो दादाजी लोग लिए रहते हैं, जो 5 सुपारी खाते हैं, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, जो सरौता होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो सुपारी होता है, सरौता कुछ भी काटते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, सरौते में ये देखो यहाँ फलक्रम होता है, ऐसे धार होता है सरौते में, और क्या करते हैं यहाँ बेस बना होता है इसका, और फिर ये दोनों पकड़ के यहीं सुपारी पान जो भी काटना होता है क्या करते हैं, रख के काट देते हैं, ठीक। तो बीच में ही हमारा क्या है, वस्तु है। ऐसे ही आमकस, आम की मशीन आती है हम लोग घर में, ऐसे इसी टाइप की होती है, यहाँ आम रख के उसका काट के क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, सब्जी भी कटिंग होती है। तो ये सारी जो मशीनें हैं, मशीनें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि काम इजी हो रहा है, ठीक। ये क्या हो रहा है, इससे काम इजी हो रहा है। ये द्वितीय टाइप का हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड में क्या होता है, इफर्ट, जो हम प्रयास लगाते हैं, जो काम करने का प्रयास लगाते हैं, वो बीच में लगाते हैं, ठीक। इसमें किसान का हाल हमने लिख दिया, चिमटा लिखा है। चिमटा कई टाइप का होता है, ठीक। तो चिमटे में क्या होता है, चिमटा होता है, एक संसी भी होती है इस टाइप की, इसको चिमटा ही बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं, और इधर कोई वस्तु इसमें हम पकड़ लेते हैं, समझ गए। चिमटे में क्या होता है, रोटी भी बीच में प्रयास लगाते हैं, इधर फलक्रम रहता है, और रोटी वस्तु कहाँ रहती है, लास्ट में, ठीक, ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है किसान का हल। किसान का हल थोड़ा लोग कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। वो कैसे, हल एक हरीश होती है ऐसे, ठीक, ध्यान दीजिए, हरीश होती है। उसके बाद इस हरीश में हल ऐसे ऐसे बंधा होता है, ठीक। ये हल ये यहाँ नुकीला होता है, जो लोग हल नहीं देखो आप देख लें। और यहाँ बैल बंधा होता है, ठीक। और किसान क्या करता है, यहाँ सहारा दिया जाता है यहाँ से, और ये लोड कहाँ लगता है, यहाँ से जुताई होती है, मिट्टी निकल के बाहर जाती है इस किनारे से, ठीक। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इफर्ट लगाता है, यहाँ यहीं से पूरा खींचता है। हल कहाँ से, यहाँ बीच से खींचता है, यहाँ जमीन से मिट्टी निकालता है, लोड यहाँ होता है। और ये मान लो एक तरह का सहारा है, फलक्रम दिया है किसान की, हाँ हैंडल है ऐसे से। कभी कभी अगर ना देखा हो तो कोई
बैल वाला यूट्यूब पे डाल के देख लेगा कि बैल कैसे हल चलाता है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक, और इसी में थोड़ा सा और है, हम दिखा दे रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, चलो कट मार दे। हाँ तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा है, प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वही प्रिंसिपल बता रहे हैं। कहीं कहीं लोग बता देते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बोला जाता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल करता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल हम लिख दिए हैं। ये प्रिंसिपल क्या होता है, भार, ये जो भार है और गुणित भार भुजा, ये क्या है, ये भार की भुजा है। ये कौन सी भुजा, भार भुजा। ठीक, और बराबर एक इसके होता है आयास, ये इफर्ट जो बल लगा रहे हैं उसके, ये और इसकी भुजा के बराबर। ठीक, ये कौन सी भुजा है, आयास भुजा। ठीक, तो भार गुणित भार का भुजा बराबर आयास गुणित आयास का भुजा, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक, उसमें और थोड़ी सी बात और रहती है कि यांत्रिक लाभ, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ECS एडवांटेज, हम पूरी नहीं लिख रहे हैं बात इंग्लिश का। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये भार बटे प्रयास आयास होता है, भार बटे प्रयास आयास होता है, उसके बाद वाला कंफ्यूज करता है। यहां तक तो लोग याद रख लेते हैं। तो आयास नीचे रहता है, लेकिन जब भुजा लिखते हैं, भुजा के टर्म लिखते हैं, तो आयास की भुजा ऊपर हो जाती है और भार की भुजा नीचे हो जाती है। ठीक, उसके बाद थोड़े से और 3 पॉइंट है कि फर्स्ट टाइप का लीवर जो होता है, ध्यान रखिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइप का लीवर पूछेगा ऑप्शन में, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट टाइप का जो लीवर होता है, मतलब प्रथम प्रकार के उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बराबर भी हो सकता है। और उसके बाद द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है, सेकंड टाइप का लीवर, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होता है। और तृतीय टाइप का लीवर जो होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है। तो ये रही छोटी सी टॉपिक। इसका क्वेश्चन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम पूरे नहीं बताए हैं, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इससे जो पुटअप होते हैं रेलवे का, हम पूरा सीरीज करा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पूरी करा रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें भी आएंगी। बाकी बहुत पूरी चीजें इसमें क्लियर हुई हो गई हैं कि ये क्या है, कैसे है। छोटी सी टॉपिक थी। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर करिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।